राम राम जी। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आज है मंडे, सोमवार, यानी आप सबको हैप्पी मंडे और भोलेनाथ करे आप सबकी इच्छा हर तरह से पूरी हो हमारी, और भोलेनाथ हम सब पे कृपा करें, क्योंकि प्रभु की कृपा हो सब काजू जन्म हमारे सफल भयाजू। उनकी कृपा होती है ना तो सब काम हो जाता है। चलिए फिर, सारा काम पड़ा हुआ। आज कपड़े मैंने बहुत सारे भिगो रखे हैं। चादर बहुत ज़्यादा गंदे थे, तकिए की खोली भी बहुत गंदी थी, तो ये सारा काम आज फिनिश करना है। बच्चे सब स्कूल गए हैं, घर का मैंने सारा काम मतलब फिनिश कर लिया, साफ़ सफाई सब कुछ हो गया है। अब सिर्फ पेट पूजा, भगवान और सारे काम। चलिए फिर स्टार्ट कर देते। फ़ोन चेक कर रही थी, यहाँ लगी ही टीवी, क्योंकि आज फिर से वोटिंग है, अंतिम 7 मार्च है, तो चार्ज में फ़ोन लगा दूँ, एक फ़ोन ले लूँ, काम है इसमें मेरा। ये वाले में ना कुछ काम कर लेती हूँ और फिर बनाती हूँ कुछ नाश्ता। और देखिए टीवी लगी हुई है, क्योंकि आज भी वोटिंग है। आज है 7 मार्च है ना, तो आज भी वोटिंग है। बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। कल हम लोग पानी डाल रहे थे इसमें इन्वर्टर में, और तभी लाइट चली गई। जब हम पानी तुरंत डालते हैं ना तो इन्वर्टर में लाइट होनी चाहिए कम से कम 24 घंटे, और आप पानी डालोगे उसके बाद लाइट चली गई तो इन्वर्टर हमारा डाउन होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो वही प्रॉब्लम कल हम लोग के साथ हुई। मैंने पानी डाला और पानी डाल के कम से कम आधे घंटे हुए थे कि लाइट चली गई, तो ये सारी प्रॉब्लम हो गई। दिखाती हूँ आप लोगों को क्या हाल है उसका। लेकिन अभी लाइट है फ़िलहाल, चूने जैसा कुछ हाल है। ये देखिए, जैसे गिर गया था ऐसा कुछ, तो अभी फ़िलहाल ठीक है। तो इन्वर्टर के साथ ऐसे ही होता है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि लाइट की प्रॉब्लम ना हो, तभी पानी डालें हम। फ़िलहाल अभी ठीक हो गया है मेरा इन्वर्टर। बस मैंने चोखा बनाया है थोड़ा सा और रोटी, क्योंकि सुबह मैंने बनाया था वही मैक्रोनी, आप लोगों ने जो देखा होगा फर्स्ट जब वीडियो मेरी ऑन हुई होगी तो। मैक्रोनी थोड़ी सी रखी थी, मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं भी नहीं खाई हूँ, बच्चे ले गए हैं अपना, वही खा के गए हैं। तो हम ना रोटी और चोखा खाने वाले हैं अभी नाश्ते में। फिर दाल चावल चढ़ा दी हूँ, सब्जी वही चोखा मैंने बनाया था ना वो रखा हुआ है, और दूध मैंने इधर चढ़ा दिया है, वो बलक रहा है। चावल बीन लूँगी। जो लोग न्यू आते हैं मेरे चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। ये सब्सक्राइब वाला शब्द ना सब ऐसे आवाज़ से आ जाता है मेरा, आप लोगों ने देखा होगा कई बार ना ऐसे होता है। और आज ना 12 बजे रात को मेरी नींद खुल गई अचानक से, रात की 12 बजे एकदम, और नींद खुली तो कुछ नहीं लगा। ये देखिए इधर खाना बन रहा, मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। नींद खुली, बस खुली रह गई, और मैं सोचती रह गई कि 12 बजे मेरी नींद खुली क्यों। फिर 12 बजे के बाद 3:30 बजे सुबह नींद पड़ी। मतलब ऐसा होता होगा आप लोगों के साथ भी। इधर फिर मैं इवनिंग नहीं, अभी 3 बज रहे हैं, मैं कपड़े धुल रही थी, जो मैंने कहा था ना मैंने भिगो के रखा है, वो सारे कपड़े धुल के डाल दूँगी। देखिए अभी धूप खूब है, तो जब आपकी रात की 12 बजे नींद खुलेगी ना तो आप डर जाओगे, क्योंकि कोई नेगेटिविटी होती है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है ना, तो रात की 12 बजे के बाद ही ऐसी स्थिति आती है बेकार वाली। और भगवान की कृपा वाली जब सपने आते हैं, जब हमारी नींद खुलती है और मॉर्निंग में खुलती है जैसे 3 बजे के बाद, तो वो अच्छा होता है। तो मैं सोच के इसलिए डर रही थी कि आज 12 बजे नींद मेरी खुली क्यों। उस रात को मैंने ये सब सोचा मन में, जब आप रात में नींद आपकी खुल जाएगी, सब लोग सो रहे होंगे ना, तब आपके साथ भी ऐसा शायद हो। मैं यही सोच रही थी कि आखिर रीज़न क्या है, मतलब खुद से सवाल कर रही थी। और आप जब खुद से सवाल करते हो ना तो बहुत देर बाद ही सही, लेकिन जवाब ज़रूर मिलता है, क्योंकि खुद से हम सवाल करते हैं तो भगवान ना हमारे साथ होते हैं, वो हमें जवाब देते हैं, वो परफेक्ट होता है। किसी और से पूछोगे ना तो वो राइट नहीं होगा शायद, लेकिन खुद के मन से, खुद के दिल से पूछोगे ना तो राइट ही निकलता है। इधर देखिए सारे कपड़े मैंने जो सूख गए थे निकाल के रख दिया है। बाल मैंने बना लिया है, इवनिंग हो गया है, मतलब अभी धूप देखो चली गई है, शाम का टाइम हो गया है चाय वगैरह पीने का, बनाने का। और ये साड़ी मेरी सूख गई थी, हल्का बाकी थी, तो मैं सोच रही थी ना इस तरफ डाल दूँ। कभी कभी ना दीवार में डाल देती हूँ, उस तरफ कपड़े चले जाते हैं, फिर हम इधर ढूंढते रहते हैं, और उधर बंद रहता है ना तो जल्दी से खुला नहीं रहता कि चलो निकाल लो। कोई आता है तो भले उधर से हमें दे दे मांगे तो, फिर भी छोटे छोटे कपड़े मैं इधर डाल देती हूँ। और बच्चे खा पी के पढ़ रहे हैं। और देखिए ना मेरा ये फूल थोड़ा सा मतलब पत्ते निकलने लगे हैं, जो मैंने कटवाया था, आप लोगों ने देखा होगा ना जब कटवाया था मैंने, तो अभी कलियाँ, अरे वो पत्ते निकलने लगे हैं बीच बीच से, एकदम मुलायम। खिलेगा तो बारिश तक में शायद। और शिवू को देखो, बोल रही हूँ बेटा तुम डांस कर दो वो हंस रहा है केवल इसी बात पे, डांस वाली।
कैसे कर दो, बता तो दो। नहीं भाई करते कैसे? एक बार किसी की शादी थी, छोटा सा था, कम से कम 5 ईयर्स का रहा होगा। तो किसी की शादी थी, तो सब लोग डांस कर रहे थे, इसके बराबर वाले। तो ये गया डांस करने और ऐसे 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 एक हाथ ऐसे करता था, ये इस वाले जिसमें मैं फ़ोन पकड़ी हूँ उस वाले से दोनों उंगली ऐसे ऐसे करके केवल ऐसे डांस कर रहा था। सब लोग इतना ऐसे खड़े, एक जगह खड़े हो गए, ऐसे ऐसे कर रहा था। मतलब बिल्कुल डांस का डी भी नहीं आता है, करने की तो बहुत दूर की बात है। तो करोगे क्या अभी? नहीं अरे पुराना वाला कर दो, जैसे पहले किया था तुमने। नहीं। इसको फीवर आ गया है, स्कूल गया था, धूप होने लगी है और कमज़ोर वैसे भी है ये। तो इसे थोड़ा सा अगर मेहनत पड़ गई, थोड़ा सा इसे ज़्यादा थकान हो गई स्कूल जाने से, कुछ भी मतलब थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा हुआ ना, तो ये बीमार पड़ जाता है तुरंत ही, पता नहीं क्यों। वीकनेस मतलब लगी ही रहती है इसको। अभी शिव क्या मांग रहा है, क्या चाहिए? अभी तुम बोल रहे थे ना चाय नहीं लेता मम्मा। सोच रही हूँ गर्मी पड़ने, बस हो गई इससे ज़्यादा नहीं। अभी सोच रही हूँ गर्मी पड़ने लगी, इन लोगों को ना दूँ। चलिए चाय भी मैंने पी ली है, ब्लॉग भी मेरा लंबा हो जाएगा, तो मैं मिलूँगी आप लोगों से कोई अच्छी सी नई वीडियो के साथ। आई होप कि अच्छा लगा होगा, उम्मीद हमेशा करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। अब आप लोगों को कितना अच्छा लगता है आप सब कमेंट किया करिए, तब मुझे पता चलेगा, है ना। यूट्यूबर्स फ्रेंड थे जितने मेरे, उन सब की वीडियोज़ में मैं जाने लगी हूँ। थोड़ा सा मुझे टाइम अब मिल गया है, मतलब थोड़ा सा टाइम निकाल ली हूँ। अपनी उलझनों को ना थोड़ा सा मैंने दरकिनार कर दिया है और उसे दरकिनार करके खुद के काम में मैं व्यस्त हो गई हूँ, और ये बहुत ज़रूरी था। और हाँ फ्रेंड्स, जितनी सिस्टर्स मेरी हैं जो बोल रही थी कि साधना दी हमारा नाम लेना, हमारा नाम लेना, तो जिन लोगों का मैंने नाम नहीं लिया है उन वेरी सॉरी उन सबको, क्योंकि नाम लेना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है। कमेंट सेक्शन में जाती हूँ तब याद आता है कि अच्छा इन लोगों ने मुझे कमेंट किया था। और एक हैं, उनका नाम लेना चाहूँगी, पिंकी तिवारी हैं कि थैंक यू सो मच। पिंकी ने कहा दी आप सिर्फ साड़ी में ही ब्लॉग बनाना, तो अगली बार जब भी तुम ब्लॉग मेरा देखोगी सिर्फ और सिर्फ साड़ी में देखोगी। और मेरे पास वैसे भी सूट ज़्यादा है नहीं, ना ही मेरे पास मैक्सी ज़्यादा है, बस 1-2 ही है जिसे मैं कभी कभार पहन लेती हूँ। जब मेरा बिल्कुल भी साड़ी पहनने का मन नहीं होता, तबीयत सही नहीं होती, तब पहनती हूँ सूट, नहीं तो साड़ी ही पहनती हूँ। वैसे भी साड़ी बहुत अच्छी लगती है। और प्रीति शाह हैं, वो बोल रही थी दी मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती हूँ। क्यों ले रहे हो? जिसने टेंशन ली है वो कौन सा सुखी है? टेंशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, और हमारी शरीर में, हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, हमारा मन भी अशांत हो जाता है। तो प्लीज़ टेंशन मत लो, मैं खुद कह रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारा टेंशन ले चुकी हूँ। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि टेंशन से हमें कुछ नहीं मिलता। क्या मिलता है? हमें केवल नेगेटिविटी मिलती है। हम नेगेटिविटी में चले जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और कोई भी हल नहीं निकलता। उसके लिए हमें हल निकालना पड़ेगा, हमें लड़ना पड़ेगा, हमें उस स्थिति से जूझना पड़ेगा, उस इंसान से जूझना पड़ेगा जिसने हमें टेंशन तक पहुंचाया है, जिसने हमें प्रॉब्लम दी है। आप वहां तक जाइए। टेंशन खुद के शरीर में लेने से, खुद को परेशान करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो प्लीज़ आप सब ना इससे आगे बढ़िए, जब आगे बढ़ोगे तभी समझ पाओगे, ठीक है। तो प्रीति, पिंकी, थैंक यू सो मच। चलो फिर बाय बाय, अब मिलूंगी नई वीडियो में, बाय।